कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के क्लास में कुछ खास होने वाला है क्योंकि कल हमने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहले हमने एक्सेप्शन 1 में लिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज वर्ब, सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सब्जंक्टिव मूड होता क्या है। बहुत ब्रीफ में आपको मैं समझाऊंगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल लें। सपोज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही रन्स, वह दौड़ता है। आप मुझे बताएं कितने % ये सर्टेन है कि यह काम हो सकता है, उसके दौड़ने का काम की पॉसिबिलिटी कितनी है। ऑब्वियसली 100% है, ही रन्स, वह दौड़ता है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट पॉसिबल हो वो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस आप देखेंगे जहाँ पे जो एक्शन है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल नहीं हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। जैसे मैं बोलूँ कि काश मैं पक्षी होता, क्या ये संभव है? नहीं संभव है। ये हमारे अपने दिमाग की कोरी कल्पनाएं हैं, अपने दिमाग की उपज है, हमारी इच्छा है, हमारा सपोजिशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम फ्रेम करते हैं वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डेविएट कर गया है, फॉलो नहीं हुआ है एंड इट इज़ एक्सेप्शनल केसेस। सो आप आइए मैं देखता हूँ पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सपोजिशन का पार्ट है। सपोजिशन हमारी पूरी कल्पनाएं जो पॉसिबल नहीं है, फुलफिल नहीं हो सकती हैं। सेंटेंस 1 आप देखिए, आई विश आई डैश ए किंग। मेरी इच्छा है काश मैं एक राजा होता। ये तो सब्जंक्टिव मूड हो गया। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वेर का यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा और सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, अपना मीनिंग देगा। सो आई विश आई वेर अ किंग, नॉट आई वॉज अ किंग। सेकेंड सेंटेंस में मैं देखता हूँ, इफ़ आई डैश यू आई वुड डू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये कर देता। तो ये भी क्या हो गया, हमारे दिमाग की कल्पना हो गई। इफ़ आई वेर यू, इफ़ आई वेर यू आई वुड डू इट। यहाँ पे भी आपने देखा आई के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो डैश शी अ बर्ड, शी वुड फ्लाई टू मी। ये तो बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। काश वह एक पक्षी होती तो वह उड़कर मेरे पास चली आती। कोरी कल्पना है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। वेर शी अ बर्ड, she would fly to me. Okay, let's see the fourth sentence. चौथा सेंटेंस में आप देखो, dash he a prince. काश वह एक राजकुमार होता। ऑब्वियसली यहाँ पे भी was का यूज़ नहीं होगा ही के साथ, were का यूज़ होगा और ये करेक्ट होगा। अगले सेंटेंस में I wish it were possible. काश यह संभव हो पाता। तो यहाँ पे भी आपने देखा it के साथ में were का यूज़ हुआ है, ना कि was का यूज़ हुआ है। अगले सेंटेंस को देखिए आप, ही कमांडेड एज इफ ही डैश माई मास्टर। उसने मुझे ऐसे कमांड दिया मानो कि वह मेरा मालिक हो। तो यहाँ पे भी ही के साथ, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या यूज़ होगा, ही वेर माई मास्टर, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एक 7th नंबर सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया है, ये एक क्रॉस वेरीफाई आप कर पाएंगे कि दे, देखो यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट, दे प्रेज्ड माई वर्क। उन लोगों ने मेरे काम की प्रशंसा की। दे प्रेज्ड माई वर्क एज इफ, मानो दे वर माई रिलेटिव्स। तो यहाँ पे मानो कि वे लोग हमारे रिश्तेदार हों। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। तो आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई डेविएशन नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, यहाँ पे पीपी रूल फॉलो हुआ है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है कि सपोजिशन, जब सब्जंक्टिव मूड का यूज़ हो रहा हो और सपोजिशन हो, कोरी कल्पनाएं हो, तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है।
प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो ऑलरेडी प्लूरल वर्ब तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे ये डेविएशन का केस नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और प्लूरल वर्ब के साथ आएंगे, दैट आर दी केस ऑफ डेविएशन। जो 1 से लेकर के 6 नंबर तक के जो सेंटेंसेस हैं, ये सभी डेविएशन के केसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विश और डिज़ायर की बात करूँगा। ये विश और डिज़ायर क्या होता है? कभी कभी क्या है ना कि आपके दिल से उद्गार निकलता है, किसी के लिए दुआएं निकलती हैं, आपकी कुछ तमन्ना ऐसी होती है, जैसे गॉड सेव द किंग। हम प्रजा हैं और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम क्या दुआ कर रहे हैं कि भगवान हमारी राजा की रक्षा करे। गॉड सेव द किंग। अब देखो यहाँ गॉड क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ वर्ब क्या यूज हुआ, सेव, प्लूरल यूज हुआ, तो ये तो डेविएशन हो गया ना। यस, बिल्कुल डेविएशन हो गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, डेविएशन का केस है। सेकेंड सेंटेंस को आप देखो, लॉन्ग लीव द किंग। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, द किंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब जो आया है लीव ये प्लूरल है, डेविएशन का केस है। गॉड ब्लेस यू, अगेन गॉड इज सिंगुलर एंड ब्लेस इज प्लूरल, डेविएशन का केस है। लॉर्ड हेल्प यू, भगवान लॉर्ड आपकी मदद करे, सो यहाँ पे भी ये डेविएट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप क्या है, ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जो वर्ब आ रहा है इसके साथ ये प्लूरल आ रहा है। इन दोनों ही केसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, एंड दैट्स वाई दीज आर द एक्सेप्शन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स सब्जंक्टिव मूड का प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द टॉपिक कमिंग नेक्स्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। अगला जो हमारा एक्सेप्शन है वो है डेयर एंड नीड। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में इन दोनों को रखा गया है। अब कैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डेविएट करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट दिया और वर्ब मैंने नीड दिया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना है, इसमें मुझे एस लगाना पड़ेगा, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होगा, और ये बिल्कुल अब करेक्ट। ही नीड नॉट गो देयर। अब आप देखिए क्या चेंजेस हुए हैं यूजेस में। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, नीड यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, और साथ में क्या एक्स्ट्रा आ गया है, नॉट आ गया है। इस सेंटेंस में आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नीड का यूज हो रहा है, जो कि एक डेविएशन का केस है, बट ये वेरी पार्टिकुलर केस है, क्योंकि नीड या डेयर दोनों जब अपने नेगेटिव फ्रेंड नॉट के साथ आते हैं सेंटेंसेस में, तभी वो डेविएट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से, अदरवाइज वो डेविएट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट केस में आपने देखा ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे ये एस रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पे ये एस और पी हो गया, मीन्स ये एस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दिस इज द एक्सेप्शन। सेम गोज विद द डेयर। लेट्स सी द सेंटेंस। शी डेयर्स टू अपोज मी। अब मैंने एक साधारण सेंटेंस लिखा, शी डेयर्स टू अपोज मी। डेयर्स मीन्स हिम्मत करना। पे आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया है, डेयर का सिंगुलर फॉर्म आया है डेयर्स। ये तो बिल्कुल SSPP रूल को फॉलो कर रहा है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी डेयर नॉट डू दिस। अब देख लो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर का प्लूरल फॉर्म आ गया और SSPP रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। के पहले कुछ बेसिक्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं, मैं उन रूल्स को एक एक करके चर्चा करूँगा, ताकि ये जो सेंटेंस मेकिंग का आपका चैप्टर है वो कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाए, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से एम्बेड हो जाए और आप कहीं पे भी मिस्टेक ना करें।